केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा बहुत सारी योजनाओं की शुरुआत तो की जाती है, लेकिन लोगों तक उनकी जानकारी नहीं पहुंच पाती है, जिसके वजह से वो लोग लाभ नहीं ले पाते हैं। बेसिकली आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ सरकारी योजनाओं की जानकारी देने वाला हूं। हर एक क्षेत्र में योजना का लाभ आपको मिलेगा। अगर आप महिला हैं तो, अगर आप पुरुष हैं तो, अगर आप किसान हैं तो, या फिर अगर आप एक बेरोजगार हैं तो। आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट और लोगों द्वारा सबसे ज्यादा खोजे जाने वाली योजनाओं की जानकारी देने वाला हूं, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। दोस्तों, अगर आप इस सरकारी योजना के बारे में जानकारी रखते हैं तो आवेदन करके आप इसका लाभ भी ले सकते हैं, बेनिफिट भी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको इस योजना की जानकारी नहीं है तो जानकारी लेने के बाद आप इसको दूसरे के साथ साझा भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं क्या कुछ अपडेट है, कौन कौन सी सरकारी योजनाएं हैं। बहुत सारी सरकारी योजनाओं के बारे में मैं आपको आज की इस एक वीडियो में जानकारी देने वाला हूं। उससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो यहां पर क्लिक करके चैनल को आप सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाकर ऑल कर लेना। इससे ये होगा कि मैं जो भी वीडियो दूंगा उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाया करेगी। और आप सबसे पहले कमेंट करके हमें ये बताओ कि अभी तक आपको कोई भी सरकारी योजना का लाभ मिला है या नहीं। अगर आप किसान हैं तो आप कमेंट करके बताइए कि आपको पीएम किसान का लाभ मिला है या नहीं। तो आप जो है कमेंट करके बताइए कि हमें मिल गया है, हमें नहीं मिला है, ठीक है। और वीडियो अगर पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक तो कर ही देना है, क्योंकि भाई का चैनल है। यहाँ पर क्लिक करके वीडियो को लाइक कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब कर ही लेना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको आ जाना है गूगल पे। गूगल पे आने के बाद आपको कुछ इस प्रकार से सर्च करनी है, सरकारी योजना। आप देख सकते हैं स्पेलिंग, और यहाँ पर जो फर्स्ट में वेबसाइट खुलकर आती है, इसी वेबसाइट पर आपको जाना है। ध्यान देना है कि जो डोमेन नेम होगा AA रहना चाहिए, क्योंकि इसी पे आपको लेटेस्ट जानकारी मिलेगी, ठीक है। तो ये फर्स्ट में ही आपको ऑलमोस्ट दिख जाएगा। सिंपली आपको इस पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे वेबसाइट का कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने खुलकर आएगा। यहाँ पर आपको सभी स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की योजनाओं की जानकारी दी जाती है, और भी बहुत सारे स्कीम्स के बारे में आपको यहाँ पर प्रॉपर अपडेट दिया जाता है। इसको आप चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पर अभी एक लेटेस्ट में ही जानकारी दी गई है, सरकारी योजना लिस्ट 2020, प्रधानमंत्री योजना लिस्ट, पीएम मोदी योजना, सरकारी योजना, ठीक है। या फिर अगर आप दूसरे दिन, बहुत दिन बाद इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप सर्च बॉक्स में सिंपली सर्च कर लेना पीएम मोदी योजना, ठीक है। कुछ इस प्रकार से आप सर्च कर लेना पीएम मोदी योजना। जैसे ही सर्च करोगे यहाँ पर आपको जो है रिजल्ट देखने को मिल जाएगा, ठीक है। इस पे आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर जो है अलग अलग कैटेगरी में योजना डिफाइन की गई है। कौन कौन सी योजना है उसकी विस्तृत जानकारी दी गई है, शॉर्ट में जानकारी दी गई है। तो जो भी योजना में आपका इंटरेस्ट आता है या किसी पर्टिकुलर योजना के बारे में आप जानना चाहते हैं, तो सर्च बॉक्स में आप उसको सर्च कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारी सरकारी योजनाओं की जानकारी आप लोगों को दी गई है। बात करते हैं तो इसके तहत जो है अलग अलग डिपार्टमेंट के द्वारा संचालन किया जाता है और अलग अलग योजना होती है। इस लिस्ट में जो पहली योजना है वो है प्रधानमंत्री आवास योजना। प्रधानमंत्री आवास योजना दो स्तर पर चलाई जाती है, दो तरीके से चलाई जाती है। पहली होती है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, दूसरी होती है प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी। अगर आप प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के बारे में जानना चाहते हैं तो इस लिंक पे क्लिक करना है। अगर आप प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के बारे में पूरी जानकारी चाहते हैं, जैसे कि आवेदन कैसे करना है, एलिजिबिलिटी क्या है, क्राइटेरिया क्या है, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट क्या है, आवेदन के बाद एप्लीकेशन कब अप्रूव होता है, कैसे सब्सिडी मिलता है, MIG1, LIG1, MIG2, ये सब क्या होती है, पूरा डिटेल में अगर आप जानना चाहते हैं तो इन सभी लिंक पर आप क्लिक करके जानकारी ले सकते हैं। बेसिकली प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सरकार उन लोगों को मकान बनाने के लिए सब्सिडी देती है जिनके पास पक्का मकान नहीं है, ठीक है। तो ये एक सब्सिडी की स्कीम है। आगे बात करते हैं तो अगला योजना जो है आयुष्मान भारत योजना, जिसे हम प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के नाम से भी जानते हैं। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत जो भी एलिजिबल बेनिफिशियरी होते हैं, यानी पात्र लाभार्थी होते हैं, उनके ऊपर सरकार 5 लाख रुपए तक का हेल्थ कवरेज मुहैया कराती है। इसे भारत का सबसे बड़ा हेल्थ कवरेज स्कीम या विश्व का सबसे बड़ा हेल्थ कवरेज स्कीम कह सकते हैं, जो सरकार के द्वारा चलाया जाता है। इसके तहत आपके इलाज के ऊपर हॉस्पिटलाइजेशन का भी खर्च शामिल है, दवा का भी खर्च शामिल है, जितने भी टेस्ट होते हैं सभी शामिल है। यानी अगर आप बीमार होते हैं तो घर से लेकर अस्पताल जाने में जो खर्च होता है, अस्पताल में जो खर्च होता है, दवा और टेस्ट पे जो खर्च होता है, और वापस घर आने तक में जो खर्च होता है, सभी सरकार के द्वारा उठाए जाते हैं। और एक साल में अधिकतम आपको 5 लाख रुपए तक का
हेल्थ कवरेज दिया जा सकता है, यानी एक साल में आपको जो है 5 लाख रुपए तक का हेल्थ कवरेज मुहैया कराया जा सकता है। अगला स्कीम जो है वो है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। मातृ वंदना योजना उन महिलाओं के लिए है जो आर्थिक रूप से बहुत ही कमजोर हैं और अपने बाल बच्चे को, जो गर्भवती महिला होते प्रॉपर टेस्ट नहीं करवा पाते हैं, क्योंकि जब प्रेगनेंसी होती है तो उस टाइम बहुत सारे टेस्ट होते हैं और पैसे की कमी के कारण से वो टेस्ट नहीं करवा पाते हैं महिला, या डिलीवरी के समय भी वो घर पे ही बच्चे को जन्म देना ज्यादा पसंद करते हैं। तो इस समस्या को देखते हुए सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना शुरू की गई है, जिसके तहत गर्भवती महिला को जितने भी टेस्ट वगैरह होते हैं सभी का खर्च सरकार के द्वारा दिया जाता है। उसके बाद जो है डिलीवरी के टाइम जो भी खर्च आती है वो भी गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है, और बच्चे का जन्म से 6 महीने तक का, यानी जब तक बच्चा 6 महीने के होता उस बीच में जितने खर्च वगैरह होते हैं या जितने भी टेस्ट वगैरह होते हैं सभी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा उठाया जाता है। और जब बच्चे की डिलीवरी होती है उस टाइम महिला को 6,000 रुपए भी दिया जाता है। तो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना को आप किसी प्रेग्नेंट लेडी के साथ शेयर कर सकते हैं जो आर्थिक रूप से काफी कमजोर है। वो आपकी माता बहन भी हो सकती है या अगल बगल की कोई महिला भी हो सकती है। तो उन तक आप इस आर्टिकल को पहुंचा दीजिए। यूआरएल आप ध्यान से देख लीजिए। अगर आप इसके बारे में अधिक जानकारी चाहते हैं इस लिंक पर क्लिक करना है, आपको जानकारी मिल जाएगी। अगला होता है प्रधानमंत्री अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना एक पेंशन स्कीम है जिसके तहत आप लोगों को एक फिक्स्ड पैसे जमा करने होते हैं, यानी जो भी पेंशन में आपका इन्वेस्टमेंट होता है वो इन्वेस्टमेंट करना होता है, और 60 वर्ष की आयु होने पर आपको जो है अटल पेंशन योजना के तहत मासिक पेंशन मिलता है। अलग अलग इसमें स्कीम होती है, अलग अलग क्राइटेरिया होती है, ठीक है। अधिक जानकारी आप यहाँ पर क्लिक करके प्राप्त कर सकते हैं। अंत्योदय अन्न योजना, तो ये सभी आप लोगों को पता होगा क्योंकि इसे जो है AAY के नाम से जाना जाता है, और ये जो है पूरे भारत में लागू किया जा चुका है। बहुत पहले से ये योजना चली आ रही है। इसके तहत जो आप लोगों को राशन कार्ड दिए जाते हैं, 3 प्रकार के राशन कार्ड होते हैं, APL, BPL और AAY। तो ये जो है AAY की होती है। AAY के तहत आप लोगों को एक राशन कार्ड मिलता है जिसमें 35 किलो आपको अनाज मिल सकता है, जिसमें 2 रुपए प्रति किलो आपको गेहूं मिलता है और 3 रुपए प्रति किलो आपको यहाँ पर धान मिलता है, ठीक है। तो इसके बारे में अधिक जानकारी आप यहाँ पर क्लिक करके प्राप्त कर सकते हैं। अब आप लोगों को पता है रिसेंटली गवर्नमेंट ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लॉन्च की है। अब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में 10+2 के जो पैटर्न होते थे, जिसके हिसाब से पहले की पढ़ाई कराई जाती थी, उसे पूरी तरह से कन्वर्ट कर दिया गया है, चेंज कर दिया गया है। अब नया पैटर्न जो है 5+3+3+4 के पैटर्न के हिसाब से पढ़ाई कराई जाती है, और भी बहुत कुछ इसमें शामिल किए गए हैं। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, अगर आप एक छात्र हैं, कॉलेज के स्टूडेंट है, स्कूल के स्टूडेंट है, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है, या अगर आप एक अभिभावक हैं, आपके बच्चे पढ़ रहे हैं कॉलेज, स्कूल, नर्सरी या जहां भी पढ़ रहे हैं, उनके लिए आपके पास ये जानकारी होना जरूरी है। आप सभी अभिभावक के पास इस जानकारी को साझा करें। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में अधिक जानकारी आप यहाँ पर क्लिक कर प्राप्त कर सकते हैं, और यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको जो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पूरे हिंदी में मिल जाएगी। क्या है, क्या क्या बदलाव किए गए हैं, क्या क्या इसके तहत नया जोड़ा गया है, क्या कुछ निकाला गया है, सब कुछ आपको बताया गया है। अगला स्कीम जो है प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना। इस योजना को जो है रिसेंटली लॉन्च किया गया है, रिसेंटली केंद्र सरकार के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। इसके ऊपर मैंने डेडिकेटेड वीडियो आप लोगों को ऑलरेडी दे रखा है, जिसको आप चेकआउट कर सकते हैं हमारे चैनल पे। इस योजना के तहत क्या होता है कि सरकार जो है छोटे मोटे कारोबारी व्यापारी को 10,000 रुपए तक का लोन बिजनेस फिर से शुरू करने के लिए देती है, क्योंकि कोरोना काल में सभी का बिजनेस ठप हो चुका है और जो पैसे थे, वो जो पूंजी थी वो टूट चुकी है, ठीक है। तो इसके लिए सरकार के द्वारा 10,000 का लोन दिया जाता है। इस पे सब्सिडी का भी प्रावधान है, जिसकी जानकारी आप यहाँ पर क्लिक करके प्राप्त कर सकते हैं। स्वनिधि योजना की पूरी जानकारी, योजना, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, एप्लीकेशन प्रोसेस, स्टेटस चेक करना, कौन कौन पात्र है, सब कुछ आपको इसमें बताया गया है, ठीक है। आगे बात करते हैं, तो आगे और भी बहुत सारी योजनाएं हैं, उसके ऊपर हम नजर डालेंगे। थोड़ा सा आप लोगों को वेट करना होगा। तो हम थे यहाँ पर स्वनिधि योजना। अब प्रधानमंत्री शौचालय निर्माण योजना, तो शौचालय निर्माण योजना के तहत जो है शौचालय बनाने के लिए अनुदान दिए जाते हैं, और ये जो योजना है स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों के द्वारा चलाई जाती है। अगर शौचालय निर्माण के लिए आप आवेदन करना चाहते हो तो आप यहाँ पर आधिकारिक जानकारी देख सकते हैं, जैसे कि स्वच्छ लोहिया अभियान के तहत भी चलाया जा रहा था, और प्रधानमंत्री के तहत भी है शौचालय अनुदान योजना चलाया जा रहा है। कहीं पे 12,000 दिए जाते हैं, कहीं पे 17,000 दिए जाते हैं। स्टेट गवर्नमेंट का भी इसमें एक बहुत बड़ा अहम भूमिका है, तो आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री बालिका अनुदान योजना। तो इसके तहत वैसी महिला या फिर
जो भी विधवा महिला हैं या फिर तलाकशुदा महिला हैं वो लाभार्थी हैं, उनको शादी करने के लिए सरकार के द्वारा 50,000 रुपये तक का अनुदान दिया जाता है। बीपीएल परिवार की महिला इसके तहत बेसिकली बेनिफिट ले सकते हैं, बेनिफिशियरी हो सकती है। ठीक है, आगे जानकारी आप यहाँ पर क्लिक करके प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि हर योजना की एक एलिजिबिलिटी होती है, उसकी क्राइटेरिया होती है, डॉक्यूमेंट्स की डिमांड होती है, रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस होता है, तो यहाँ पर क्लिक करके आप ले सकते हैं। प्रधानमंत्री योजना लिस्ट आप देख सकते हैं। मैं आपको एक बार बता देता हूँ, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, अंत्योदय अन्न योजना, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, गरीब कल्याण योजना, कुशल युवा कार्यक्रम योजना, निश्चित रोजगार योजना, प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, श्रम योगी मानधन योजना, किसान मानधन योजना, व्यापारी मानधन योजना, ये तीनों जो है पेंशन स्कीम के कैटेगरी में आती है। नेशनल पेंशन स्कीम, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, तो ये सभी की लिस्ट आप देख सकते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं तो फसल बीमा योजना। फसल बीमा योजना के ऊपर मैंने आप लोगों को एक डेडिकेटेड वीडियो दे रखा है, और कैसे आप लोगों को रजिस्ट्रेशन करना है, योजना क्या होती है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है, उसकी जानकारी मैंने आपको ऑलरेडी दे रखी है। आगे बात करते हैं तो फसल बीमा योजना के तहत आपको जो अपने फसल का बीमा कराना होता है, इसकी जो भी आपको पैसे देने होते हैं फसल बीमा का, वो पैसा चुकाना होता है, और अगर फसल नाश होता है तो अधिकतम आप 2 लाख रुपए तक की बीमा प्राप्त कर सकते हैं। धन लक्ष्मी योजना, तो ऐसी महिला जो खुद का कारोबार बिजनेस स्टार्टअप करना चाहती है, स्टार्टअप डालना चाहती है, उनको सरकार के द्वारा 5 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा, और इस लोन के ऊपर जो भी ब्याज होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट चुकाएगी। आपको बस 5 लाख रुपए जब आपका हो जाए तब आपको चुका देना होगा। इस पे आपको ब्याज मुक्त योजना है, इसमें ब्याज मुक्त लोन इसको आप कह सकते हैं, आपसे ब्याज नहीं लिया जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ब्याज उठाया जाएगा। अगर आप धन लक्ष्मी के बारे में जानकारी चाहते हैं तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने जो है धन लक्ष्मी योजना की जानकारी खुलकर आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं फ्री सिलाई मशीन योजना। तो इस योजना के तहत वैसी महिला को पात्र लाभार्थी माना गया है जो श्रमिक के तौर पर काम करती है, जो लेबर के तौर पर काम करती है, जिनके पास सिलाई कढ़ाई का टैलेंट है और उनकी उम्र जो है 20 से 40 वर्ष के बीच है, वो लोग आवेदन कर सकते हैं और सिलाई मशीन प्राप्त कर सकते हैं। सोलर पैनल योजना जो है फ्री सोलर पैनल, वो कुसुम योजना के तहत चलाई जाती है, और कुसुम योजना के तहत जो है फ्री सोलर पाने के लिए किसान आवेदन कर सकते हैं, और इसके तहत आपको 2 बेनिफिट है। पहला, बिजली उत्पन्न कर आप खेत की सिंचाई कर सकते हैं, दूसरा, अत्यधिक बिजली उत्पन्न कर आप उसको बेचकर भी कमाई कर सकते हैं। तो इसके बारे में जानकारी आप यहाँ पर क्लिक करके ले सकते हैं। इसी प्रकार से कुछ और योजना है, जैसे किसान मानधन योजना, ये पेंशन की योजना है। इसके तहत अगर आप एक किसान है, छोटे व्यापारी है, मंझले व्यापारी है, या अगर आप एक पेंशन के तहत अपना खाता खुलवाना चाहते हैं तो आप मानधन के तौर पर जा सकते हैं, श्रम योगी मानधन योजना के तौर पर जा सकते हैं। इस योजना के तहत जो है आप आवेदन करते हैं तो आपका मान लेते हैं हाफ पेमेंट खुद करते हैं और हाफ पेमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है। उदाहरण से समझते हैं, अगर आपका उम्र जो है 18 वर्ष है और आप 55 रुपए अपने खाते में जमा कर रहे हैं मानधन अकाउंट में, तो 55 रुपए ही सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा आपके खाते में जमा किए जाएंगे। इस हिसाब से आपके खाते में 110 रुपए हर महीने जमा होगा, और आपकी उम्र जब 60 वर्ष होगी तो सरकार के द्वारा 3000 रुपए आजीवन, जब तक आप जिंदा हैं तब तक आपको पेंशन के रूप में दिया जाएगा, 3-3 हजार रुपए हर महीने। ठीक है, और भी बहुत सारी योजनाएं हैं, जैसे कि मैं आपको बता दूं, युवाओं के लिए कुछ योजनाएं हैं। प्रधानमंत्री रोजगार योजना, मुद्रा लोन योजना, बेरोजगारी भत्ता योजना, श्रम योगी मानधन योजना तथा व्यापारी मानधन योजना। किसी भी योजना की जानकारी आपको चाहिए उस पर क्लिक करेंगे, आपके सामने जो उसकी आधिकारिक जानकारी खुल जाएगी। बात करते हैं किसानों के लिए क्या क्या योजना है, तो किसानों के लिए है सबसे बड़ी योजना किसान सम्मान निधि योजना, दूसरा किसान मानधन योजना, तीसरा फसल बीमा योजना, चौथा किसान क्रेडिट कार्ड योजना, पांचवा पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना, छठा कुसुम सोलर पंप वितरण योजना, अगला है इनाम योजना, उसके बाद है कृषि इनपुट अनुदान, उसके बाद कृषि यंत्रीकरण योजना, और अगला है कृषि यंत्र सब्सिडी योजना, और अगला है प्रधानमंत्री मुफ्त ट्रैक्टर वितरण योजना। तो मुफ्त में भी मिल रहा है, कहीं कहीं पे 50% तक सब्सिडी मिल रही है। ट्रैक्टर योजना बहुत बड़ी योजना और बहुत सारे किसानों को इसके तहत लाभ मिला है। आवेदन वगैरह का प्रोसेस यहाँ पर आपको दिखाया गया है, कैसे आवेदन करना है, कहाँ पर ऑनलाइन हो रहा है, कहाँ पर ऑफलाइन हो रहा है, वीडियो के माध्यम से, पोस्ट के माध्यम से, आर्टिकल के माध्यम से, सब कुछ आपको यहाँ पर सरकारीयोजना.com पर बताया गया है, जिसको आप चेकआउट कर सकते हैं। अगला योजना जो है पेंशन के तौर पर है, तो पेंशन में आता है नेशनल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, व्यापारी मानधन योजना, अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। जानकारी आप क्लिक करके ले सकते हैं।
उसके बाद जो महिलाओं के लिए कुछ योजना है, फ्री सिलाई मशीन योजना, धन लक्ष्मी योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा मातृत्व आश्वासन योजना, जिसको हम लोग सुमन भी कहते हैं, SUMAN, सुमन स्कीम, वो यही होता है। ठीक है, प्रधानमंत्री बालिका अनुदान योजना, उज्ज्वला योजना, फ्री स्कूटी वितरण योजना, मेधावी छात्रा प्रोत्साहन योजना। गरीबों के लिए कुछ योजना है, अंत्योदय अन्न योजना, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, मनरेगा योजना। उसके बाद मनरेगा क्या होता है, तो इसके तहत जो निश्चित रोजगार दिया जाता है, लेबर कार्ड है, लेबर रजिस्ट्रेशन है, गरीब कल्याण है और राहत पैकेज है। राहत पैकेज इस कोरोना काल में ही लॉन्च किया गया है। इसके तहत आप लोगों को मुफ्त सिलेंडर मिलता है, जनधन खाते में पैसे मिलते हैं और भी बहुत सारी सब्सिडी मिलती है, जिसको आप चेकआउट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से बहुत सारी लगभग 70-80 योजना की जानकारी यहाँ पर दी गई है। आप इसको खुद के लेवल पे भी देख सकते हैं, खुद के लेवल पे भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर पूरे डिटेल में आपको बताया गया है। इसको आप साझा भी कर सकते हैं। आप हमारे चाहे तो वीडियो को साझा कर दीजिए या सरकारीयोजना.com की इस पोस्ट को आप शेयर कर दीजिए। शेयर करने के लिए सिंपली आपको यहाँ शेयर के बटन पे क्लिक करना होगा। डायरेक्टली आप जो अपने व्हाट्सएप पे शेयर करते हैं तो व्हाट्सएप पे शेयर कर पाएंगे, फेसबुक ट्विटर जहां पे शेयर करते हैं वहां पर आप इसको शेयर कर पाएंगे। ठीक है, तो बस आज की इस वीडियो में यही। उम्मीद है आप लोगों को ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आप किसी योजना के ऊपर पर्टिकुलर वीडियो चाहते तो कमेंट कर देना, मैं आपको उसके ऊपर वीडियो दे दूंगा। बेसिकली मैंने आपको बस एक इन्फॉर्मेशन दिया, मैंने बस आपको एक जानकारी दी। अगर आप लोग कुछ पूछना या जानना चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपसे किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। आप सभी के दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम।